चलिए हम लोग जो है अभी जो है कुछ चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। उस चर्चा को जो है ना आने वाले जो है मार्च अप्रैल मई तक जो है आपका जो चलेगा, वो चीज़ हम आपको कुछ चर्चा करने के जा रहे हैं। उसको गौर से सुनेंगे। गौर से ये सुनना है कि दीदी अभी आपका जो है देखिए अभी जो है लिखिएगा हो अगलगी पर चर्चा। हाँ, अगलगी पर चर्चा है दीदी। इसमें कुछ दिया हुआ जो आप लोगों को हम पढ़ के बता दे रहे हैं। बिहार में प्रत्येक वर्ष अगलगी की अनेक घटनाएं घटती है। माह मार्च से जून तक के महीनों में मानसून के आगमन पूर्व भीषण गर्मी पड़ती है। इस समय पछुआ हवा अधिक चलती है। क्या दीदी? मार्च से लेकर के जून तक कौन हवा बहते हैं ज़्यादातर? पछिया हवा। तो पछिया हवा जो चलते हैं दीदी, उसके लिए जो है आप लोगों को जो है गांव में देखिएगा जाल मान के क्षति कब होता है? जब अगलगी होता है। तो खेत पथार में देखते हैं ना, जैसे कि पिछले साल हुआ था गोंगली में जो है खेत में लगा था ना गेहूं में के समय में, गेहूं की कटनी कब होगा? मार्च के बाद अप्रैल तक, पता है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है कि मार्च से लेकर के जून तक पछिया हवा ज़्यादा रहती है। उसमें हम लोगों को सतर्क रहना है और ज़्यादातर गरीब लोग ही ऐसा काम करते हैं कि नहीं? अब उसके लिए कुछ कारण है, बचाव है। जबकि जो है हमारा जो है 38 जिला है। बिहार में कितना जिला है? ये सब जानकारी रखिए दीदी कि बिहार के वासी है तो ये भी तो याद रखना होगा। आपने बच्चों को शिक्षा दीजिएगा कि बिहार में जिलों की संख्या कितना है? 38 जिला में 12 ऐसे जिला है जिसमें अगलगी खूब होता है। जिसमें हमारा मुजफ्फरपुर भी जिला है। कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर जिला जो है अगलगी में है। तो आप लोग कौन जिला में है ना? तो हम लोग मुजफ्फरपुर जिला के बात करेंगे कि मार्च से लेकर के जून तक जो है क्या क्या सतर्क रहना है उसको देखेंगे। देखिए अगलगी के जो है प्रमुख कारण होते हैं, नहीं होता है। पहला क्या है? मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी या गोईठे से खाना बनाने के समय लापरवाही। खाना बन जाने के बाद चूल्हे की आग को न बुझाना। मतलब आप जब खाना बनाते हैं घर में, बनाते हैं कि नहीं? या तो जो गरीब दीदी होगी गोईठा पर बनाती होगी, जारन पर बनाती होगी, है कि नहीं? या गैस पर भी बनाते हैं तो गैस से भी बहुत घटना होता है, तो गैस वाला भी बता देते हैं। तो आप खाना बना लिए, खाना बना करके जो है क्या किया, उसको आग नहीं बुझाया, छोड़ दिए, काम में व्यस्त हो जाते हैं और वो वहाँ से चिंगी उड़ करके कहीं न कहीं वहाँ के पूरा क्षति कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब खाना बनाएंगे तो पछिया हवा जब चलेगा, मार्च के बाद पछिया हवा चले चाहे न चले, मार्च के बाद क्या करेंगे, जो दीदी गोईठा से जारन से जो बनाते हैं खाना चूल्ही पर, वहाँ पर 1 बाल्टी पानी रखेंगे। पहले पानी रखना है, उसके बाद खाना बन जाएगा। खाना बनाने के बाद तुरंत उसको बुझा देना है, उसके बाद कोनो काम करना है। ठीक है। दूसरा कारण है दीदी कि खाना बनाते समय साड़ी का आंचल या दुपट्टे का ख्याल नहीं रखने से उनमें आग पकड़ने की संभावनाएं अधिक होती है। नायलॉन या सिंथेटिक कपड़े ज्वलनशील होते हैं, आग पकड़ने पर पिघलकर शरीर से चिपक जाते हैं। अब देखिए खाना बनाते समय ये भी ध्यान रखना है, महिला दीदी जो है क्या है, साड़ी पहनती है, ठीक है, आंचल को सही से बांध के रखना है, ठीक है। वही में यही चीज़ बता रहे हैं, आंचल या मान के चलिए कोई दीदी दुपट्टा रखे हैं, उसको भी सही से रखना है, ना कि दुपट्टा उन्हें लेटा रहा है आ उधर चल रहा है, उधर खाना बना रहा है, पता चला दुपट्टा चूल्ही में चल गया जारन के साथ आ अपने सब्जी इधर ला रहल छी। होता है कि ना दीदी? दीदी होता है ना। ध्यान कहीं और है, दूसरा दीदी लगन ध्यान है, हाथ चल रहा है, मतलब हाथ जो है चल रहा है लोहिया पर, ध्यान कहीं और है, उधर आग कहीं और जल रहा है। ऐसे में क्या होता है, ये क्या इसको कहते हैं, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। होता है कि ना दीदी? तो दूसरा कारण हो गया दीदी कि अब दूसरा चीज एक भी ध्यान दीजिएगा कि जब खाना बनाने के लिए जा रहे हैं तो लैलून या पॉलिस्टर का जो है कपड़ा नहीं पहनेंगे। बात समझ रहे दीदी? कम से कम जो मिच्योर है, मतलब क्या कहते हैं, साड़ी में भी जो है सूती आता है,
आता है कि नहीं दीदी? लेकिन सूती साड़ी पहनना आप लोग पसंद करते हैं? करते हैं? छहलौआ पहनने में पसंद करते हैं नहीं? तो ध्यान रखना है कि जब खाना बनाएंगे तो वहाँ पर साड़ी बदल करके खाना बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। तीसरा कारण है चूल्हे के पास अधिक जलावन रखना। जब खाना बनाते हैं तो वहाँ पर जलावन और रख देते हैं। कुछ कुछ दीदी ऐसी होती है कि कच्चा जलावन रहता है, कहता है ताव से वो उसको सूखेगा, है कि नहीं? हाँ हाँ, तो ये सब नहीं। हाँ, अब अरे अभी भी दीदी क्या करती है कि बना लिया और चूल्हे पर कच्चा जरना वहाँ रख देता है, रखता है कि नहीं? तो ध्यान रखना है कि जलावन चूल्हे के पास न रखें। घरों में जिन घरों में गैस चूल्हे पर खाना बनता है वहाँ खाना पकाने के बाद गैस सिलेंडर की गैस का बंद नहीं होना, लीक होना। आप बात कीजिए, गैस सिलेंडर से कितने दीदी खाना बनाते हैं? हाथ उठाइए तो। चूल्हे पर कौन कौन दीदी खाना बनाते हैं? मतलब ज्यादातर जो है गैस वाला है ना? तो अभी तक भी जो है गैस पर बनाते हैं। तो आप लोग सुन लीजिए, हम पटना से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। आप उन लोगों को जो है होगा तो हम समूह के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से एक ट्रेनिंग भी देंगे, लेकिन अभी कुछ चर्चा कर देते हैं। चलिए एक बार सब दीदी, एक बार जो है, एक बार सभी दीदी ताली लगाइए तो। थोड़ा हल्ला आपस में नहीं करेंगे, कुछ बात करते हैं जो आप लोग सहयोग होगा, ठीक है? क्योंकि हम ज़्यादा देर नहीं बोलेंगे, क्योंकि बचत भी कराना है आप लोगों को, कुछ और चर्चा करना है। तो वही तो बोल रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा 10-20 मिनट सुनिएगा तब ना जो हमारा जो है बात है जो आप लोग को पहुँचा सके। आप देखिए, अगर गैस से बनाते हैं तो गैस क्या 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 करते हैं दीदी लोग? खाना बना लिया, नीचे वाला खुले है, ऊपर वाला बंद कर देती है। ऐसा घटना बहुत दीदी करती है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है, नीचे से बंद करना है, तब ऊपर से बंद कीजिएगा। आप लोग उल्टा करते हैं। हम तो देखे हैं कि दीदी खाना बन गया, सब कुछ बन गया, ऊपर बंद कर दिया, नीचे छोड़ ले रहे। दोनों अलग अलग कीजिए। यहाँ बचत लिखे, यहाँ लोन लिखिए। हाँ नहीं, ठीक है, यहाँ सेविंग खाता हो गया, यहाँ बचत खाता, यहाँ लिखिए लोन खाता, यहाँ लिखिए 150, ठीक है? आप देखिए, गैस सिलेंडर से आग लगने के लिए जो है ज़्यादातर अभी लगता है, उसके लिए सतर्क क्या रखना है कि जब आप गैस खोलते हैं तो नीचे से खोलना है और नीचे से ही बंद करना है, ठीक है? अगर मान के चलिए कि किसी खुदा ने खास अगर करता है, लगता है, तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, डरिए नहीं, क्योंकि डर जो है सही चीज़, डर हो जाएगा तो आपका जो है ना सही चीज़ में आप मर सकते हैं। तो अगर लग जाता है या पाँप निकल जाता है, अगर मान के चलिए खूब धारा फेंक भी रहा है, तो आपको एक सूती कपड़ा रखिएगा। हाँ देखिए, वो दीदी कितना अच्छा से बता दी है, ठीक है? या मान के चलिए यह गैस है, ठीक है? और यहाँ पर जल रहा है, पाइप हट गया तो एकदम धधकारा मारेगा। तो कोई लोग डरिए नहीं, पीछे से आइए, आराम से अन्ना के हाथ जो जैसे गैस निकलता है उस पर फटाक देकर दबा दीजिए, ठीक है? ऐसे में तो साफे नहीं मतलब लगता है, ऐसे में डरिए। और डर जब ये डर हो जाएगा तो आपका ये हाथ भी काम नहीं करेगा, और वो सूती वाला वस्त्र भी काम नहीं करेगा, और वो बोरा वाला काम भी नहीं करेगा, ठीक है? हाँ, सबसे पहला क्या कीजिएगा, आप डरिए नहीं। कहीं आग लगा है तो आपको पहले ध्यान देना है कि उसको मुझाना है। तो मुझाने के लिए 4-5 को प्रक्रिया बता दी है, या हाथ से बताना देना है, या तो आपका जो बोरा रहता है नथी का, सोन का बोरा जो रहता है, उससे भी उसको ढक दीजिए, या तो आपको जो है सूती वस्त्र से जो भिंगा कर भी उसको ढक दीजिए, तो आपको वो बंद हो जाएगा। इतना तो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। उसके बाद जो है एक चीज और ध्यान रखना है कि बहुत दीदी क्या करती है, गैस लीक होते रहता है, तो ये कहते हैं कुछ होगा थोड़ी, चलाए
मतलब के लिए लीक हो रहा है, के लिए लीक, ऐसे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जान सकते हैं कि उस थोड़ा ही लिंक से आपके घर में जान जा सकती है। ठीक है। बरसात के मौसम में जलावन गीला रहने के कारण खाना बनाने के बाद लकड़ी को सुखाने हेतु चूल्हे पर छोड़ देना, या जो हम लोग चर्चा किए हैं, देखिए इसमें भी दिया हुआ है, मवेशी घर में मच्छर भगाने हेतु धुआं करने के लिए जलाई गई आग को बिना मुझाए छोड़ देना। अब मवेशी पालन को किए हैं, मच्छर उसको लग रहा है तो घूरा लगा दिया, अपने जाकर आराम से सो गए, पता चला कि जानवरों के माध्यम से उसको घर में जो है छिटा पिट्टी करके नेंगरी कितना झाड़ता है पता ही आप लोगों को, उससे भी लापरवाही होगा। तो ये कारण है आग लगने का। पेड़ों, खेतों अथवा घरों की छतों से होकर गुजरते बिजली के कमजोर तारों का तेज हवा में टूटना। अब जिसके घर में बगल में जहाँ पर बिजली का पोल है, अब वहाँ पर आपका घर है, तो आपको यहाँ पर भी ध्यान देना होगा कि हम वहाँ पर आपको सतर्क होना चाहिए। सतर्क ये होना चाहिए कि यहाँ तार है, बिजली का घर भी है, लापरवाही करेंगे पता चला कि तार टूटल है, आपको पता नहीं है, उसमें जाएंगे तो मरेंगे ही मरेंगे। तो उसके मतलब तार एक दूसरे से सटता है, तो तार का भी एक्सपायर करने के बाद उसमें आग लग जाता है। जब वहाँ आग लग जाएगा तो घर में आग लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर पेड़ है, यदि आपका घर है, वहीं पर घर के बगल में आपका जो है पोल है, तो आपको वहाँ पर भी ये चीज़ को ध्यान रखना होगा। उसके बाद है बिजली का शॉर्ट सर्किट होना। आपके घर में बिजली होगा, देखिएगा बहुत दीदी जो है मोबाइल चार्ज करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि बोर्ड में शॉर्ट सर्किट है, तो यो कहेगा लगाइए, तो यो कहेगा लगाइए, है ना कुछ होगा। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट सर्किट सबको घर में होगा तो उसको बदल दिया। अरे दीदी 200-250 रुपया के चक्कर में आपका 2000 लाख का जिंदगी की बात है। तो आप लोग ये मत समझिएगा शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन होगा ना, जिस दिन घर में आग लगेगा उस दिन बहुत समस्या कितना को लेकर के चल जाएंगे, कोई ठीक ना है। तो इसलिए उसको ध्यान दीजिए। उसके बाद है कि बिजली के उपकरणों के उपयोग में असावधानी, जो हम लोग जानते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट है फिर भी उसमें पिन लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है कि बिजली के लूज तारों के हवा चलने से टकराने से उत्पन्न चिंगारी। अब यहाँ देख रहे हैं पोल है, अब हवा चलेगा दोनों टकराएगा कि नहीं दीदी, उससे जो चिंगारी उड़ेगा, तो अगर वहाँ पर घर रहेगा तो घर पर जाएगा तो आग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये सब पर भी ध्यान देना है। उसके बाद है आपको जो है गेहूं की दौनी के समय थ्रेशर से निकली चिंगारी के कारणों खलिहान में आग लगना। अब जहाँ पर जो है अभी कुछ दिन में जो है आपका आएगा कि नहीं गेहूं दौनी का, तो उसका जो गेहूं दौनी होता है तो उसका जो चिंगारी होगा तो अगल बगल में उसके कारण भी जो है क्या होता है, आग लगता है। तो इस सब पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। उसके बाद है दीदी गेहूं की कच्ची बाली एवं खेसारी की छेमी को आग पर बच्चों या ग्रामीण द्वारा खेत में के पास भूनना। अभी देखिएगा जो बच्चे गांव घर में होंगे, जो आपका छोटा छोटा घर का ही बच्चा होगा, देखिएगा वो खेत में गए होंगे तो पहले भी हम लोग भी शुरू में करते थे, ऐसा बात नहीं है। अभी भी बच्चे लोग क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ बकला है उसको तोड़ लिया, 2-4 गो छेमी तोड़ लिया और 4-5 गो लड़का मिल करके वहीं पर जला करके उसको भूजा बना खा रहे हैं। आप उसको क्या क्या बना करके छोड़ दीजिएगा, अब पछिया हवा बहेगा तो उसमें से भी चिंगारी उड़ के भागता है ना। तो इसको भी ध्यान देना है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं, उसको भी ध्यान देना है। उसके बाद है दीदी गेहूं कट जाने के बाद खेतों में छोड़े गए डंटलों में आग लगना। जब गेहूं कटता है दीदी तो वो जो छोड़ देते हैं उसमें भी आग लगा देते हैं। बहुत लोग देखते हैं ना कि गेहूं काटा और खेते में आग लगा दिया, उसके माध्यम से दूसरे के खेत में आग लग जाता है, ठीक है। उसके बाद है शादियों या पर्व त्योहारों में पटाखों के इस्तेमाल में लापरवाही। मतलब जो है जहाँ शादी हो रहा है वहाँ पर देखिएगा फटाका फूटता है, तो वो जो है क्या कहते हैं पटाखा से भी जो है वो लापरवाही रहेंगे। फटाखा फोड़े, पता चला यहाँ पुआल का जो है ये है, उसमें जाएगा तो आग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इस सब पर जो शादी ब्याह होता है तो फटाखा जो फोड़ते हैं तो वहाँ पर भी ध्यान देना होगा, ठीक है। अब क्या है कि अवैध रूप से पटाखों का भंडार एवं वितरण, बीड़ी या सिगरेट पीने के बाद बिना बुझाए यंत्र तंत्र फेंक देना। इसमें से कितने दीदी है जो बीड़ी पीते हैं? सब दीदी? कौन कौन दीदी बीड़ी पीते हैं? बीड़ी पीते हैं, सुनिए,
कोई बात नहीं है, बीड़ी आप पीते हैं, आपका बीड़ी अम्ल है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा दीदी कि बीड़ी पीना भी जो है एक कैंसर का शिकार हो सकते हैं, पहला। दूसरा क्या है कि बीड़ी पीने से आपका एक मन का बहस होता है। बीड़ी पीने से कुछ होता है दीदी? नशा लगता है? नहीं लगता। कथी ला पिए छिए? ओनाहिते धुकै ला। तो धुआं पीने से आपका अंदर जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा? फेफड़ा खराब होगा। होगा कि नहीं दीदी? हाँ, तब फेफड़ा खराब होगा। देखिए दूसरा चीज, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बीड़ी पी करके आप छोड़िए नहीं। बीड़ी पीते हैं तो उसको प्यार से मसल दीजिए या हाथ से मसल दीजिए, लेकिन पूरा तरह से मुझा दीजिए, ठीक है? तो वही ना बीड़ी सिगरेट हुआ दीदी, बीड़ी सिगरेट ये दोनों हुआ। बीड़ी सिगरेट पीने के बाद बिना बुझाए अंतत फेंकना नहीं है। पछुआ हवा चलते समय हवन या यादी करते समय लापरवाही। आप देखिएगा पछुआ हवा बोल रहा है और घर में कोई जग कर रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं आप? हवन करते हैं ना दीदी। देखिए ये सब था आपको अगलगी का क्या था कारण। अब उसका उपाय हम बताते। उपाय ये है कि देखिए पहने हुए कपड़ों का प्रयोग चूल्हे से बर्तन उतारने के लिए न करें। आप देखिएगा दीदी लोग खाना बना रही है, जब सामान हो गया, सब्जी हो गया, तो वह साड़ी से पकड़ के नाक उठा कर रखे होता है ना। तो ये कह रहे हैं कि इसको नहीं करना है, ठीक है। दूसरा है गैस सिलेंडर को सदैव खड़ा रखें तथा रात में सोने के पूर्व रेगुलेटर आवश्यक बंद करने की आदत बना ले। जो रेगुलेटर है आपका अंदर में नीचे वाला, जहाँ से आपका खोलते हैं तब ऊपर जाता है, तो उसको क्या करना है? सोने से पहले एक बार जाकर चेक करना है कि कहीं खुलल तो नहीं है, ठीक है। वो आप डेली आदत बनाइए। उसके बाद है दीदी कि गैस के रबर पाइप को हर 6 माह में आवश्यक बदले और रबर ISI मार्क का ही प्रयोग करें। जो आपको जो गैस सिलेंडर में रबर लगाते हैं उसको कितना महीना बदलना है? 6 महीना। आप लोग कितना महीना बदलते हैं? तो गलत है कि सही है? हाँ एक बार और बोल दू दीजिए में। बोलिए भैया, जब तक अथी ना हो तो न फटे तब तक न छोड़े 6 महीना में बदलते हैं ना ना। तो कहिया बदलते कई हैं? साल हो गए है, जवाने हो गए, एक ही वजह से 15-16 साल से बेसी हो गए। देखिए इसी तरह से जो है ना हमारे बिहार में इसी, देखिए जैसे वो दीदी बोल रही है कि हम 2 साल 1 साल पर बदलते हैं, तो इसी तरह से जो है ना बहुत लोग ऐसा करते हैं, जिसके कारण हमारा जो है बिहार में जो है ना अगलगी में बहुत लोग मरते हैं, वो भी गैस सिलेंडर से। तो 6 महीना पर क्या करना है? बदल देना है। अच्छा वो पाइप कितना में देगा दीदी? पता तो नहीं है, खरीदे नहीं है तो किसी पता। कितना में देगा? अरे रेगुलेटर तो वो रहबे करेगा। आप चलिए दूसरा है कि गैस में लीकेज का आभास होने पर बिजली के स्विच को ऑन ऑफ न करें, सभी खिड़की दरवाजे खोल दे और निकटतम गैस एजेंसी के तत्काल सूचित कर दे। आप देखिए कि आपके घर में दीदी एक मिनट, आप देखिए गैस के मान कर चलिए लीकेज हो गया, भगवान न करे किसी का मोबाइल गैस जो है लीकेज ना हो, लेकिन लीकेज हो जाएगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि बिजली का जो आप जो ऑन किए हैं बल्ब जला करके या पंखा जला करके उसको बंद कर देना, ठीक है। ये सब आपका सतर्कता है, ये बंद कर देंगे। और उसके बाद जो निकटतम गैस एजेंसी वाला उसको फ़ोन कर सकते हैं, या तो आपके घर के अगल बगल में जो लोग जानते हैं उसको बता करके उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रसोई घर में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ न रखे, जैसे मिट्टी का तेल, सिंथेटिक कपड़े इत्यादि। अगर जिस घर में गैस रखते हैं उसमें उस घर में क्या चीज़ नहीं रखना है? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल वैसे भी अभी उपयोग आप लोग करते हैं नहीं। आप सिंथेटिक कपड़े जो है रखिएगा, वो पोलिस्टर का जो है वो कपड़ा नहीं रखिएगा।
अब क्या है कि गर्मी के मौसम में दिन का खाना सुबह 9 बजे से पूर्व तथा रात का खाना 6 बजे के बाद बना ले। अब गर्मी आ गया ना दीदी, मार्च से तो पूरा गर्मी हो जाएगा, तो क्या करना है, सुबह में 9 बजे से पहले खाना बना के रख लेना है और खा लेना है। और रात में कितना बजे, 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद कितना है, 6 बजे के बाद बना ले। भोजन बनाने का कार्य तेज हवा के समय नहीं किया जाए। अगर तेज हवा चल रहा है तो उस समय जो है ना वेट कीजिए आधा घंटा, आधा घंटा के बाद जो है ना कोई भी मौसम गड़बड़ रहता है, चाहे आंधी तूफान, तो कुछ न कुछ चेंज होकर के बंद हो जाता है कि नहीं, आधा घंटा नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ये चीज़ करना है। उसके बाद है भोजन बनाने के बाद चूल्हे की आग को पूरी तरह से बुझा दे। रसोई घर मतलब भोजन बनाने के बाद चूल्हे का गैस क्या करना है, तुरंत बंद कर देना है। कहाँ से, रेगुलेटर से। गर्मी के मौसम में, अच्छा सॉरी, भोजन बनाने हो गया। रसोई घर यदि फूस का हो तो उसकी दीवार पर मिट्टी का लेप आपसे लगा दे। मान के चलिए रसोई घर है जहाँ खाना बना रहे हैं, वो चारों तरफ से क्या चीज़ का है, टट्टी का है, तो कम से कम उस टट्टी में जो क्या करना है, मट्टी लगा देना है, ठीक है। उसके बाद जो है जहाँ पर रसोई घर की छत ऊंची रखी जाए, ठीक है, जहाँ पर सामूहिक भोजन इत्यादि का कार्य हो रहा है वहाँ पर 2 से 3 ड्रम पानी आवश्यक रख दे। अगर सामूहिक भोज करना है, शादी का लेल मान के चलिए, या किसी और के लेल भोज करते हैं ना, 20 लोग 50 लोग के लेल, तो वहाँ जब बनता है तो वहाँ पर कितना डब्बा पानी रख देना है, 2-3 बार डब्बा पानी, ठीक है। घर के अंदर एवं बाहर आग बुझाने के लिए बालू अथवा मिट्टी के बारे में भरकर तथा 2 बाल्टीन पानी आवश्यक रखें। आग बुझाने के लिए क्या क्या चीज़ रखना है दीदी, बालू और कथी, मिट्टी के बोरे में भर के रखना है, 2 बाल्टीन पानी रखना है। दीपक, लालटेन, मोमबत्ती का ऐसी जगहों पर न रखें जहां से गिरकर आग लगने की संभावना है, ठीक है दीदी। शॉर्ट सर्किट की आग से बचने के लिए बिजली वायरिंग की समय पर मरम्मत करा ले, ठीक है। उसके बाद है दीदी कि जहाँ कहीं लूज तार दिखे उसकी सूचना तुरंत ऊर्जा विभाग या संबंधित बिजली कंपनी को, अभियंताओं को दे। जलती हुई माचिस की तीली अथवा अधजली बीड़ी एवं सिगरेट पीकर इधर उधर न फेंके। सार्वजनिक स्थलों, ट्रेनों एवं बसों आदि में ज्वलनशील पदार्थ लेकर के न चले। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे हरा गेहूं, खेसारी, छीमी लगाकर भूनते हैं, ऐसे में आग लगने से बचने के लिए उन पर निगरानी रखें। कटनी के बाद खेत में छोड़े डंडों में आग नहीं लगाए। हवन आदि का काम सुबह निपटा ले। मवेशी को आग से बचाने के लिए मवेशी घर के पास पर्याप्त मात्रा में पानी इंतजाम एवं निगरानी आवश्यक रखें। शादी समारोह या कोई सामूहिक आयोजन में शामियाना लगाने से पूर्व प्रशासन से अनुमति लेकर के अग्निशमन विभाग को आवश्यक सूची रखें। आपातकालीन सहायता के लिए फ़ोन नंबर को हमेशा याद रखें। जैसे आपातकालीन सेवा जो है 112, अग्निशमन 101, पुलिस सहायता 100, एम्बुलेंस सहायता 102, उसमें लिख दीजिएगा। अब आग लग जाएगा तो उस स्थिति में क्या करेंगे बताइए। देखिए, आग लग जाने से यदि भवन के अंदर धुआं भर जाए तो घुटन से बचने के लिए नीचे झुककर या रेंगते हुए बाहर निकले। बहुत लोगों को मान कर चलिए कि आग लग गया, घर में धुआं हो गया, उस धुआं का घुटन से आदमी ने मर जाता है, तो उसको कैसे भागना है, हाँ, निउर के भागना है, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे झुक जाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके भागेगा, ऐसे दौड़ लेगा, ठीक है। जब भागेंगे, कहाँ भागेंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अगर आग अनियंत्रित हो जाए तो पीड़ित व्यक्ति को कंबल से आग बुझाने तक लपेटे रखें, ठीक है। अगर मान के चलिए कि किसी दीदी को, पीड़ित व्यक्ति को आग लग गया तो उसको क्या करना है, कंबल से क्या करना है दीदी, कंबल से आग बुझाने तक लपेटे रखेंगे। आग से जले भाग पर पानी उड़ेले और तब तक पानी उड़ेलते रहे जब तक कि जलन में कमी न आ जाए। अगर हाथ या पैर की उंगली जल जाए तो सूखे एवं बिना चिपकने वाली चीज़ों से अलग अलग करके ड्रेसिंग कर दे।
अगर कपड़ों में आग लगे तो जमीन पर लेटकर आग बुझाने का प्रयास करें। यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित व्यक्ति बिना कोई रुकावट के सांस ले और अगर सांस रुक गई है तो कृत्रिम श्वास दे। जले भाग को हमेशा ऊंचा रखें तथा किसी प्रकार का दबाव न करें। आप बताइए दीदी कि अभी जो हम आप लोगों को बताया है क्या क्या उपाय और क्या क्या सावधानी है, कोई दीदी अपना अनुभव बताइए। अभी जो बताया है ना, तो इससे आप लोग क्या सीखे हैं? सब दीदी लोग आग को बचाने के लिए, आदमी को बचाने के लिए जो आग लागे तो निगुर के चले जाए, यही सब आप सीखे हैं। आज दीदी के लिए ताली लगाइए। और कौन दीदी सीखे हैं आज? वैसे सब दीदी सीखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं सीखे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमारे बिहार में अगलगी से बहुत लोग जो है मरते हैं, तो कहीं न कहीं गरीब दीदी ही न मरते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जो है अगलगी के कारण और अगलगी से जो है बचाव कैसे किया जाए, वो था दीदी। ठीक है।